नहीं किया जा सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, राजस्थान चुनाव की बदली तारीख। इस बीच की बता दें बड़ी खबर मिल रही है, आज की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। बता दें कि बड़ी खबर मिल रही है, राजस्थान चुनाव की बदली है तारीख। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अब 23 की जगह 25 तारीख को बता दें कि वोटिंग होगी। बड़ी और अहम जानकारी जी राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इलेक्शन का हर डेट सबसे पहले जी राजस्थान के पास। बता दें कि चुनाव की तारीख में बदलाव हुआ है। राजस्थान के जो है पहले वोटिंग होने वाली थी 23 नवंबर को, अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को वोटिंग होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, राजस्थान चुनाव की बदली तारीख। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजस्थान चुनाव की तारीख बदल गई है। बता दें कि 25 नवंबर को वोटिंग होगी, पहले 23 नवंबर को वोटिंग होनी थी। तो आपको बता दें कि पोलिंग डेट बदली है, लेकिन काउंटिंग की डेट वही रहेगी। 3 दिसंबर को ही काउंटिंग होगी, लेकिन चुनाव की तारीख जो है ये इसमें बदलाव किया गया है। वोटिंग की डेट बदल गई है, पहले 23 नवंबर को वोटिंग होनी थी, अब लेकिन 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को वोटिंग होगी। यानी कि आप देखिए कि अब चुनाव की तारीख में बदलाव हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले जी राजस्थान ये खबर दिखा रहा है। इलेक्शन से जुड़ा हर एक अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भरत फोन लाइन पर जुड़ गए। भरत, वोटिंग की डेट की तारीख बदल गई है, 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को वोटिंग होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज चुनाव तारीखों में बदलाव किया है। अब 23 नवंबर की जगह पहले जो राजस्थान विधानसभा चुनाव में को लेकर वोटिंग होनी थी, अब उसकी जगह 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा। क्योंकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इसको लेकर ऑब्जेक्शन किया था सीईओ राजस्थान के सामने जब मीटिंग हुई थी कि 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और राजस्थान में देवउठनी एकादशी पर अबूझ सावे होते हैं, शादियों का सीजन होता है। इसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने भी ऑब्जेक्शन लगाया था। उस दौरान सभी ज्यादातर शादी समारोह में बिजी होते हैं और इसको लेकर उन्होंने मतदान प्रतिशत पर इफेक्ट पड़ने की आशंका जताई थी कि मतदान प्रतिशत राजस्थान में कम रह सकता है। इसके बाद में अब ईसीआई ने नया चुनाव शेड्यूल राजस्थान को लेकर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा और जो मतगणना होगी वो 3 दिसंबर को ही होगी। इसके साथ ही 30 अक्टूबर को यहाँ पर अधिसूचना जारी होगी। 6 नवंबर तक नॉमिनेशन भर सकेंगे और जो नामांकन पत्रों की जांच होगी वो 7 नवंबर को होगी और 9 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। और बस अब चुनाव को लेकर जो मतदान होना था, जो तारीख पहले डिसाइड की गई थी 23 नवंबर, उसमें अब बदलाव किया गया है और 25 नवंबर को मिलाकर ये देखा जाए कि वोटिंग प्रतिशत प्रभावित न हो, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से आशंका थी कि सबसे बड़ा जो देवउठनी एकादशी का पर्व होता है दीपावली के बाद में, उसको लेकर शादियों का सीजन होता है, अबूझ सावा होता है। उस दिन बड़ी संख्या में शादियां भी थी और इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियों ने भी एतराज जताया था। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने सीईओ राजस्थान के सामने अपना ऑब्जेक्शन दिया था कि बड़ा त्योहार है, बड़ा उस दिन शादियां रहेगी तो मतदान प्रतिशत है वो बड़ा इफेक्ट होगा। और चुनाव आयोग वो चाहता है कि राजस्थान में या जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसको लेकर इसके बाद में उनकी बातों पर इलेक्शन कमीशन ने भी गौर किया है और अब वो जो चुनाव तारीख है उसको यहाँ पर बदला गया। 25 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा। और इसके साथ ही 23 नवंबर को जब देवउठनी एकादशी थी, उस दिन सभी जो हलवाई है, शादी वाले जो मेहमान होते हैं, टेंट कारोबारी होते हैं, इनको सभी को इफेक्ट होना था। टैक्सियां, गाड़ियां मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। कई शादियों में बुकिंग हो चुकी थी एडवांस में, तो ये सभी को दिक्कत हो सकती थी। इसके बाद में अब ईसीआई ने अच्छा फैसला यहाँ पर किया, सभी की भावनाओं को ध्यान में रखा और राजस्थान में जो चुनाव तारीख है उसमें बदलाव किया गया और ये महत्वपूर्ण बदलाव राजस्थान के लिए किया गया। बाकी जगह चुनाव सेम रहेंगे, लेकिन राजस्थान में जो चुनाव तारीख थी उसको अब बदल दिया गया और यहाँ पर अब 25 नवंबर को मतदान यहाँ पर होने वाला है। जी भरत, कुल मिलाकर जो है 2 दिन और मिल गए तैयारी के लिए तमाम पार्टियों को, तमाम दलों को। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में जो उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए ये 2 दिन और उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि पहले ये तारीख 23 नवंबर डिसाइड की गई थी और अब 2 दिन बढ़ने के बाद में निश्चित हो गया कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे उनको 2 दिन का समय अतिरिक्त मिल जाएगा और वो
अपने प्रचार को 2 दिन ज्यादा समय दे पाएंगे, क्योंकि सभी पार्टियां जब चुनाव मैदान में जा रही थी और जब डेट डिक्लेयर की गई थी, उसी दिन से ये कयास लग गए थे कि राजस्थान में जो चुनाव तारीख है वो ऐसे समय पर दी गई है कि 23 तारीख जो बड़ा त्योहार शादियों की देवउठनी एकादशी था, और उस दिन यहाँ पर शादियों की धूम रहने वाली थी। तो सभी लोग भरत, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जी राजस्थान। सबसे पहले ये खबर आपको दिखा रहे हैं, इलेक्शन से जुड़ा हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बता दें कि 23 तारीख की जगह 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को वोटिंग होगी। देवउठनी एकादशी को प्रदेश में जो है आप देखिए कि किस तरह से मनाया जाता है, एक बड़े लेवल पर, और शादियां ज्यादा होती हैं, यानी कि पूरी तरह से सब प्रभावित हो रहे थे और वोटिंग फीसदी भी जो है वो कम हो सकता था, प्रभावित हो सकता था। ऐसे में इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए 2 दिन और बढ़ा दिए हैं। ऐसे में प्रत्याशियों को भी अब और 2 दिन मिल गए हैं तैयारी के लिए। भरत मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। भरत, वाकई में एक अच्छा ये निर्णय लिया गया, इसके बाद जो तमाम दल है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि लोग भी चाहते थे कि तारीख आगे बढ़ा दी जाए या आगे पीछे कर दी जाए। देखिए, ईसीआई का जो डिसीजन अभी कुछ देर पहले आया है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था जो चुनाव तारीखों में बदलाव, उससे अब राजनीतिक दल भी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन आया था वो पोलिंग पार्टियों की ओर से आया था। उसी दौरान जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे, उसके बाद में राजनीतिक दलों के साथ में राजस्थान के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता ने बैठक की थी और चुनाव आचार संहिता की पालना की बात कही गई थी, और इसके साथ ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की बात भी सामने आई थी। लेकिन उसी दौरान राजनीतिक दलों ने एतराज जताया था कि जो 23 तारीख राजस्थान में मतदान की तारीख रखी गई है, उस दौरान एकादशी का अबूझ सावा है, और उस दौरान सावे होने के चलते यहाँ का जो मतदान प्रतिशत है उसका जो अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद में चुनाव की तारीखों में बदलाव की बात कही गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया कर्मियों ने ये बात उठाई थी, और इसके बाद में सीईओ राजस्थान ने कहा था कि ये बात हमने ईसीआई को पहुंचा दी, अब डिसीजन उन्हीं को लेना। तो आखिरकार ईसीआई ने डिसीजन ले लिया। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे शशि मोहन जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, अब तो राजनीतिक पार्टियों को 2 दिन का मौका मिल जाएगा? भरत, देखिए 2 दिन का मौका मिल जाएगा, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों में बात आती है वो अलग अलग ये आती है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का मानना था कि उनके लिए 23 तारीख कंफर्टेबल थी। बीजेपी विचलित थी 23 तारीख से। बीजेपी को ऐसा लगता था कि उसके वोट बैंक में नुकसान हो सकता है, उसके वोटर्स नहीं निकलेंगे। लेकिन मोटे अनुमान के रूप से देखें तो तकरीबन 5.5 महीने की अवकाश के बाद में, एक ब्रेक के बाद में देवउठनी एकादशी का बड़ा सावा होता है, जिसमें राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां बाल विवाह भी होते हैं तमाम पाबंदियों के बावजूद 35 से 40 हज़ार शादियां होना संभावित मानी जा रही हैं। उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, एक शादी वाले घर के जो लोग होते हैं वो वोट नहीं डाल पाते। ये बात सही है कि दूल्हा दुल्हन की वेश में हम भी दिखाते हैं, लोग मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग वोट करने नहीं जा पाते जो व्यवस्थाओं में लगे होते हैं। हलवाई के लोग वो दिन भर लगे रहते हैं, वो वोट करने नहीं जा सकते। टेंट कारोबारी उनके लोग वो वोट नहीं कर सकते। शादी आजकल इवेंट हो गई है, डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई है, तो जो लोग बाहर जाके शादी करते हैं वो वोट नहीं डाल सकते। जो इवेंट कराने वाले हैं वो वोट नहीं डाल सकते। करीब 8 से 9 लाख वोटर प्रभावित होते हैं एक मोटे अनुमान के रूप में, और ये एक मोटा परसेंटेज है उस जगह पर जिस राज्य में पिछली बार 0.5% वोट से, तकरीबन 1.5-2 लाख वोट से सत्ता बदलने का और सत्ता में रहने का जो सीटों पे कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कम वोटों को मार्जिन रहा था हार जीत का। बिल्कुल। इसके साथ में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के लिए आपको टैक्सी कार का अधिग्रहण करना होगा, बस का अधिग्रहण करना होगा पोलिंग पार्टी देने के लिए। स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, दोनों में मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। और साथ में आप ये देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी कुछ जगह तो प्राइवेट स्कूल अपने गार्डन को शादी के गार्डन के रूप में किराए पर देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बारात रुकवाने के लिए भी स्कूल की जगह का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक समस्या हो सकती थी। ईसीआई की जो टीम थी वो यहाँ आके गई, 3 दिन चर्चा की, लेकिन उन्होंने पहले नहीं देखा, और पहले उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अगर अब से पहले 7 दिसंबर को या 6 दिसंबर को वोटिंग हुई है तो उसका क्या कारण रहा है, क्या उसका कोई विशेष कारण रहा है। साथ में आप देखिए कि जो गाड़ियों में चालक हैं, आपकी ईसीआई ने अगर एक्वायर कर ली है,
वो तो आपको पोस्टल बैलेट देने की सुविधा दे सकता है, लेकिन जो शादियों में गाड़ियां चलाने वाले लोग रहेंगे वो उसमें एंगेज हो जाएंगे, वो नहीं दे सकते। और जो कारोबारी हैं उनका भी काम पे फर्क पड़ता है, तो वोटिंग परसेंटेज नीचे आ जाता बड़ा है। मकसद था ईसीआई का कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो इससे अफेक्ट होने वाला था, इसीलिए बदलाव किया गया सारा। निश्चित रूप से ये बात सही है कि वोटिंग प्रतिशत इससे प्रभावित होता है, और इलेक्शन कमीशन की जहां तक कोशिश रही है कि हर साल वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए। आप देखिए कि 80 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनको आप घर जाकर के वोटिंग कराने की सुविधा दे रहे हैं, टीम वहां पर पहुंच जाएगी अगर वो पहले फॉर्म भर देता है। ये एक नया प्रयास है वोटिंग बढ़ाने के लिए। जो मीडिया कर्मी हैं जिनको आवश्यक सेवाओं के दायरे में लिया गया है, जिनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पास बनाएगा कवरेज के लिए, उनको पोस्टल बैलेट के दायरे में लिया गया है। और ऐसी सूरत में आप जब बड़ी शादी है, कोई बड़ा इवेंट है, बड़ा त्यौहार हो, आप मान लीजिए ये ठीक वैसा ही है कि ईद के दिन अगर वोटिंग रख देते या दीपावली के दिन वोटिंग रख देते तो उससे जो वोटिंग प्रभावित होती, तो उससे कमोबेश मिलता जुलता ही मामला है। लोगों में वोटिंग के प्रति उत्साह रहता है, लोग जाते भी हैं, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत प्रभावित होता। और हो सकता है कि इससे सरकार में कौन सी पार्टी आएगी, कौन नहीं आएगी, कौन विधायक जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, इससे भी बड़ा प्रभाव पड़ता। अब हो सकता है कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा और पहले कुछ अलग। बीजेपी ने तो कहा था कि हम ईसीआई तक शिकायत भी पहुंचाएंगे, और पहुंचाई भी थी। देखिए, बीजेपी ने शिकायत पहुंचाई, लेकिन बीजेपी इस मामले को बहुत ज़्यादा मुखरता से नहीं उठा सकी। हो सकता है कुछ कारण रहे हों, बीजेपी को ऐसा लगता हो कि संवैधानिक बॉडी है और इस तरह के आरोप लग जाएंगे कि बीजेपी संवैधानिक बॉडी को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोकतंत्र है, और लोकतंत्र से भी बड़ी बात यह है कि चुनाव है। चुनाव सेवा की बात करते हैं, लेकिन सेवा से पहले सत्ता में आने की कोशिश है, और सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव में सब कुछ जायज़ होता है। जो पार्टियां कहती हैं कि जंग में सब कुछ जायज़ होता है, वो राजनीति में चुनाव को एक जंग के रूप में देखा जाता है, और इस जंग को जीतने के लिए पार्टियां सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आ जाए। आने वाले दिन छोड़िए, आप हो सकता है कुछ घंटे में, कुछ मिनट में ही ट्वीट आ जाएगा अभी कि ये जो फैसला किया गया किसकी मांग पर किया गया, क्यों किया गया, क्या प्रभाव में ईसीआई आया, क्या ये चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का तरीका है। क्योंकि इससे पहले वोट की तारीख बदलने के बहुत कम मामले आते हैं, मुझे तो ध्यान में नहीं आता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ बार बदले गई है वोट की तारीख, लेकिन वो भी समय नहीं बता पाते, वर्ष नहीं बता पाते कि कब बदली गई थी। इसके और गहराई में जाना पड़ेगा तो पता लगेगा। लेकिन ये बात सही है कि वोटिंग परसेंटेज तकरीबन 1.5 से 2% तक प्रभावित हो सकता था। और जिस राज्य में ठीक है भरत और शशि, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र का बेहद खूबसूरत पल होता है, पर्व होता है। आप देखिए, जिस दिन वोटिंग होती है, एक त्योहार होता है लोकतंत्र का खूबसूरत, लेकिन ये प्रभावित ना हो, वोटिंग प्रभावित ना हो, क्योंकि उस दिन देव उठनी एकादशी है। ऐसे में तमाम तौर पर तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। अब आपको बता दें कि 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन काउंटिंग की डेट वही है।